नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरिद्वार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कभी अशांति और भय का माहौल हुआ करता था, आज वो क्षेत्र विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। कश्मीर के जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराना भी एक चुनौती माना जाता था, आज वहां पूरे गर्व और सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आपके दृढ़ निश्चय के कारण ही आज भारत को नक्सलवाद और आतंकवाद का सफाया करने में निर्णायक विजय प्राप्त होने जा रही है। महोदय, आपके अथक प्रयासों का प्रतिफल है कि आज देश सहकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस दौरान 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री भी मौजूद हैं। और हरिद्वार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी जनता को भी संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह का यह हरिद्वार दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी मिलकर आज सशक्त और स्वावलंबी भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों ने संजोया था। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और उसे साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, 2014 से पहले पूर्व दुनिया के देश भारत को कमजोर और पिछड़े राष्ट्र के रूप में देखते थे, परंतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया भारत की सामर्थ्य, शक्ति और क्षमता के आगे नतमस्तक है। आज भारत G20 समिट, वैश्विक AI समिट जैसे बड़े वैश्विक सम्मेलनों की सफल मेजबानी करके विश्व पटल पर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दे रहा है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जल्द ही उभरने वाला है, परंतु हमारे कांग्रेस के मित्रों को विश्व पटल पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और सम्मान रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में आज देश का विरोध करने लगे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, देश के अंदर एक पूरी विश्व की AI बड़ी समिट के दौरान इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी और वैश्विक ग्लोबल लीडर्स के सामने भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। अपने युवराज के अपरिपक्व नेतृत्व में आज पूरी कांग्रेस दिशाहीन और देश विरोधी हो चुकी है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंज रहा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या नव निर्माण का काम हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, पर हमारे विपक्ष को ये सब रास नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हमने आयोजन किया था। 3,56,000 करोड़ के निवेश समझौते उस समय हुए थे। हमें गर्व है
कि पिछले वर्ष आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को हमने धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त की। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन से बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने पहली बार कई उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। पहली बार राज्य में G20 वैश्विक सम्मेलन का साक्षी बना, पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और पहली बार राज्य के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त कर अंक तालिका में उत्तराखंड राज्य ने 7वां स्थान प्राप्त किया। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि की हुई है और पिछले 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 60,000 से बढ़कर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई है। आज हेलीपोर्ट की संख्या 2 से 7 और वहीं हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में बिजली उत्पादन 3 गुना बढ़ गया है। राज्य में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नए होम स्टे की संख्या में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज डबल इंजन की सरकार के कारण राज्य दोगुनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज हमारे राज्य में रिवर्स प्लान 44% की बढ़ोतरी दर्ज की है। आज लोग पुनः अपने पैतृक स्थानों को, अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं। हम किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ मत्स्य विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्य बने। हमारा राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। जनता को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोरदार स्वागत किया। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। दरअसल हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया और राज्य की सांस्कृतिक पहचान की प्रकृति पारंपरिक टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम स्थल पर कई विभागों की ओर से विकास कार्यों और योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बैरागी कैंप में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे पूरा मंडल खचाखच भरा नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे देश की आस्था जहां पर निवास करती है, पूरे देश के सभी अखाड़ों के, सभी प्रकार के संगठन के संतगण जहां निवास करते हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहां विद्यमान अनेक तीर्थों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मौका है
धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज। अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा और हरिद्वार दौरे को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस का विरोध देखने को मिला। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इसका विरोध किया है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 9 साल का हिसाब मांगा है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने उठाए कई सवाल। ज्योति रौतेला को हरिद्वार जाते समय पुलिस ने डिटेन किया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 9 साल का हिसाब, और इसको लेकर अब उन्होंने प्रदर्शन किया है। गृह मंत्री के हरिद्वार पहुंचने पर ज्योति रौतेला ने गृह मंत्री से कई सवाल भी पूछे। हालांकि इस बीच पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही डिटेन कर ऋषिकेश थाने ले गए। ज्योति रौतेला प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर गृह मंत्री से सवाल करने हरिद्वार पहुंच रही थी, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और इसको लेकर अब विरोध देखने को मिल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की दुखद खबर ने दुनिया भर के शिया मुसलमान समाज में गहरा सदमा पहुंचा दिया है और उत्तराखंड के मंगलौर क्षेत्र में ये गम और अफसोस का माहौल साफ नजर आ रहा है। ऐसे ही माहौल में मंगलौर क्षेत्र के मोहल्ला हल्का में एक खास गम मुनकदी हुआ, जहां अयातुल्ला अली खामेनेई की याद में खराजे अकीदत पेश करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे। सबने हमले में मारे गए लोगों को याद किया, उनके लिए दुआएं मांगी और मग़फ़िरत की कामना की। और इस भावुक जलसे में दिल्ली से आए मशहूर धर्मगुरु मौलाना हाफिज मोहम्मद रजा रिजवी समेत कई प्रमुख उलेमाए किराम भी शिरकत करने पहुंचे। यह खास रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में खामेनेई की शहादत पर शिया समाज में गम का माहौल है। मौलाना ने ईरान का साथ देने की नसीहत दी, जिसको लेकर मौलाना ने कहा कि दुनिया में बढ़ते जंग के हालात इंसानियत के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। बेगुनाहों का खून बहना बेहद अफसोसजनक है और सबसे बड़ा जुर्म है। जलसे को खिताब करते हुए मौलाना हाफिज मोहम्मद रजा रिजवी ने जोरदार लहजे में कहा कि बेगुनाहों का खून इंसानियत के खिलाफ अपराध है। यहाँ इकट्ठे लोग शहीदों को खिराजे अकीदत दे रहे हैं, उनके बुलंद दर्जे के लिए दुआ कर रहे हैं। ईरान में फंसे लोगों के लिए मौलाना ने कहा कि वहाँ के हालात को देखते हुए लोगों को इंडियन एम्बेसी में जाकर जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस तरह के हालात को कोरोना काल के दौरान जी चुका हूँ। आज का जो प्रोग्राम है हमारा, यहाँ पे जो ईरान के ऊपर जुल्म हो रहा है,
तो उसके खिलाफ एहतजाज करना, एक तरह से प्रोटेस्ट करना है, जो हमने एक जलसे की शक्ल में, मजलिस की शक्ल में रखा है। यानी रोड पे नहीं बल्कि एक कैंपस के अंदर हमको एक मजलिस मुनक्किद करनी है, जिसमें हमें आयतुल्लाह खामेनेई जिनको शहीद कर दिया गया, उनके लिए एक तरह से हमें शांतिपूर्वक जो है यहाँ पे एक सभा है, और उसी को मैं खिताब करने के लिए दिल्ली से आया हूँ। हमारा पैगाम सिर्फ इतना है कि जुल्म चाहे किसी पर भी हो, ना इसमें धर्म देखना चाहिए, ना इसमें कास्ट देखनी चाहिए। जिस पर जुल्म हुआ है तो हमें हमेशा जालिम के खिलाफ बोलना चाहिए और मजलूम की हिमायत में बोलना चाहिए। मौलाना हाफिज ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रूर बादशाह करार दिया है, जो सिर्फ अपनी बादशाहत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि ऐसे क्रूर बादशाह का अंत भी उतना ही क्रूर होगा। मौलाना ने ईरान के ताजा हालात पर कहा कि ईरान पर हमले में ट्रंप की बड़ी भूमिका रही है। अब आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद ईरान की बागडोर पर भी अमेरिका अपना हस्तक्षेप चाहता है, जिसको लेकर ईरान के आम नागरिक इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। भारत से लौटते वक्त ईरान के युद्धपोत को अमेरिका की ओर से निशाना बनाए जाने के सवाल पर मौलाना ने कहा कि अमेरिका तो जालिम है जो उसने सैन्य अभ्यास में आए जहाज पर हमला किया। जो जहाज सैन्य अभ्यास के लिए भारत के निमंत्रण पर आए थे, या भारत के लिए जितना सम्मानजनक रहा, उतना ही उनका सुरक्षित वापस जाना भी सम्मानजनक होता। लेकिन एक सैन्य जहाज पर इस तरह का हमला अमेरिका की क्रूरता को दर्शाता है। आपको बता दें कि भारत की ओर से विशाखापट्टनम में सैन्य अभ्यास के लिए 74 देशों को निमंत्रण भेजा गया था, जिसमें से ईरान भी एक था। ईरानी नेवी के सदर्न फ्लीट का फ्रिगेट आइरिस डेना ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज मिलन 2026 में हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास खत्म होने के बाद जब वह जहाज वापस जा रहा था तो अमेरिका ने उसको निशाना बनाया, जिसमें 84 जानबाज सैनिकों को उनकी जान से हाथ धोना पड़ा। मौलाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि हमारे रिश्ते किसके साथ ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि ईरान भारत का पुराना दोस्त है, तो ऐसे में ईरान के साथ खड़े रहना ही सच्ची दोस्ती की इबादत है। खामेनेई की मौत हरिद्वार गमगीन। हरिद्वार में खामेनेई की शहादत पर गम का माहौल। खामेनेई की मौत पर शिया मुसलमानों में गुस्सा। जलसे में हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जलसे में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मौलाना हाफिज मोहम्मद राजा रिजवी ने किया संबोधन। ईरान के हालात पर चिंताजनक। बेगुनाहों का खून बहाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म। जंग कभी मसले का हल नहीं। भारत सरकार से संतुलित रुख अपनाने की अपील। मंगलौर से ये दर्द भरी तस्वीरें सिर्फ एक मोहल्ले की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उस शिया समाज के जज्बात बयां कर रही है जो आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के गम में डूबा हुआ है। हरिद्वार के मंगलौर में हुआ ये खराजे अकीदत का माहौल बिल्कुल साफ बता रहा है कि ईरान पर हुए हमलों और सुप्रीम लीडर की मौत ने यहाँ के लोगों के दिलों पर कितना गहरा असर छोड़ा है। मंगलौर में जुटे लोगों ने न सिर्फ शहीदों के लिए दुआएं की, बल्कि दुनिया में बढ़ती जंग, बेगुनाहों के बहते खून और इंसानियत पर मंडराते खतरों के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में है और जल्द ही आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। यह फूड कोर्ट रायपुर थानो रोड पर स्थित है और इसमें 31 संगठित दुकानें होंगी। यहाँ विभिन्न राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। फूड कोर्ट में स्वच्छता, शौचालय, ओपन डाइनिंग, लाइट शो, बैठने की व्यवस्था और वॉकिंग गैलरी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जिसको लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि यह फूड कोर्ट प्रदेशवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप देहरादून जल्द ही एक नए फूड डेस्टिनेशन का लाभ उठा पाएगा। जो देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहां पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में
ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने को आम जनता पर महंगाई का एक और बोझ बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए रसोई चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी से सबसे अधिक असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को आम लोगों की परेशानियों को समझते हुए गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि को तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं महानगर अध्यक्ष ताराचंद्र जोशी ने कहा कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के हित में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, जिस तरह से कल रातों रात जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई, जिस तरह से आज घरेलू सिलेंडर के दाम लगभग 60 रुपए बढ़ा दिए गए और उसी तरह से जो कॉमर्शियल के दाम जो है 115 रुपए के आसपास जो बढ़ाने का काम जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया, उसके विरोध स्वरूप जो है आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। देखिए, जिस तरीके से अभी निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने तुरंत गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 60 रुपए पर सिलेंडर से दाम बढ़ा दिए गए हैं। जहां एक और कहते हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये दाम बढ़ाते जा रहे हैं। और दाम बढ़ाने का कारण भी है कि देश के अंदर जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं तो उससे पेट्रोलियम पदार्थ की कमी आ रही है, तो महंगे दामों में पेट्रोल खरीदने के कारण ही जो है ये तेल की निरंतर वृद्धि हुई है और उसमें उसकी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने गैस के दाम बढ़ाए हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2027 मिशन को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरकर अपने संगठन को मजबूत कर अपने राजनीतिक परिवार यानी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अपना मजबूती से वर्चस्व कायम करने वाली चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश में पहली बार अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और उसके चलते आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेखराज सिंह गौतम को सौंप दी है, जिस पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कुमायूं छोर पर बसे उधम सिंह नगर के जसपुर का तूफानी दौरा करते हुए जसपुर के ग्राम दादुबला ताबलपुर नगर के महिला विधानसभा अध्यक्ष दिव्या सिंह के निवास पर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी चीफ, आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को ते हुए आज हमारे जसपुर विधानसभाओं के कार्यकर्ता पदाधिकारी हम दौरे पर आए हुए थे। खबर रुड़की से है। रुड़की के औद्योगिक इलाके में बंद कॉम्प्लेक्स में प्रेमी युगल घुस गया, जिन्हें देख लोगों ने शोर मचाया। हंगामे के बाद दोनों ने अंदर के दरवाजा बंद कर लिया और इसके बाद से मौजूदा लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन युगल ने गेट नहीं खोला, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से कॉम्प्लेक्स की छत पर चढ़े और ऊपर से पहुंचकर दरवाजा खुलवाया। अंदर फंसे प्रेमी युगल को बाहर निकाला और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गेट नहीं खुलने पर क्रेन की मदद से पुलिस ऊपर चढ़ी और फिलहाल दोनों युगल को हिरासत में ले लिया गया है। बंद कॉम्प्लेक्स में युवक और युवती घुस गए। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।
और देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से लिए ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।